ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स से ही चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं और इस कड़ी में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार हमारे पास में है कि एक एलसीआर परिपथ है और उस एलसीआर परिपथ में जो प्रेरक कुंडली है उसका स्वप्रेरक का तो हमें दिया गया है, कैपेसिटर की जो धारिता है वो हमारे पास में है और रेजिस्टर का जो प्रतिरोध है वो हमारे पास में अवेलेबल है। तो हमें पूछा गया है उसकी अनुनादी आवर्ती का मान। और अनुनादी आवर्ती की जो कंडीशन हमारे पास में अवेलेबल होती है वो थी हमारे पास में प्रेरक कुंडली के प्रतिरोध और संधारित्र के कारण जो प्रतिरोध होते हैं जिन्हें कि हम प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात कहते हैं, यानी एक्सएल और एक्ससी दोनों के मान अगर बराबर होते हैं तो उस स्थिति में हमें अनुनाद की अवस्था प्राप्त होती है और उस स्थिति में हमारे पास में उस सर्किट में से बहने वाली धारा जो होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि हमारे पास उस समय जो टोटल एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है जेड जो होता था वो सिर्फ आर की वजह से प्राप्त होता था। उस स्थिति में हमें यहाँ पर ओमेगा आर या ओमेगा नोड से भी आप इसको दर्शा सकते हैं, वो ज्ञात करना है। तथा साथ में हमारे पास में कि इस परिपथ के लिए Q का मान क्या होगा। Q का मतलब है क्वालिटी फैक्टर यानी विशेषता गुणांक, यानी जिसके द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि वक्र तीक्ष्ण होगा या चपटा होगा, उसकी विशेषता बताने वाला जो फैक्टर होता है उसे हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ये दो राशि हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो दिया गया है वो मान हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व हमें दिया गया है 2.0 हेनरी और यहाँ पर हमारे पास में धारिता जो है, धारिता का मान हमारे पास में है 32 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, 10⁻⁻6 फेराड हो जाएगा। प्रतिरोध हमें यहाँ पर दिया गया है 10 ओम का, तो प्रतिरोध हमारे पास में है R = 10 ओम। और नेक्स्ट हमें पूछा गया है इसकी अनुनादी आवर्ती। अनुनादी आवर्ती इस चैप्टर से अगर आपके फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप इसका कोई सा भी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर सकते हैं। इसे ओमेगा आर से या ओमेगा नोड से भी आप दर्शा सकते हो। यहां से नेक्स्ट हमें यहां पर पूछा गया है इसका विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर जिसे हम कहते हैं, विशेषता गुणांक हमें पूछा गया है, Q का मान हमें पूछा गया है। ये दो राशियां हमें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में हम ज्ञात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों अनुनादी आवर्ती का मान। और ये कंडीशन अभी आपको बताई कि हमारे पास XL जो है वो XC के बराबर होना चाहिए था। उस स्थिति में हमारे पास में ओमेगा आर एल होता है 1/ओमेगा/RC होता है। ओमेगा आर स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1/LC बन जाता है, तो ओमेगा आर बराबर हो जाता है 1/√LC। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर Q का मान भी अगर हम ज्ञात करें तो Q बराबर जो होता है वो अनुनादी आवर्ती और बैंड चौड़ाई का होता है, यानी ओमेगा आर बटा, यहाँ पर हमारे पास में बीटा यूज कर सकते हो या डेल्टा ओमेगा यूज कर सकते हो। इसका मान हमने ज्ञात किया था R/L। यहाँ से आप इसको कंप्लीट करते हो तो ये हमारे पास में हो जाएगा ओमेगा आर L/R। और ये तीनों राशियां हमारे पास अवेलेबल होती हैं, इसके द्वारा आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट इसका एक फॉर्मूला और भी बनता था, ओमेगा आर की जगह आप ये वाली राशि पुट करते हो यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से भी बन जाता है। तो अगर आप हमारे पास 1/√L/C, तो आप इस वाले फॉर्मूले से मान ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों राशि हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ से ओमेगा आर L/R से भी आप मान ज्ञात कर सकते हो। L और R हमें दिया गया है, ओमेगा आर अभी हम ज्ञात करेंगे, उससे भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले यहाँ पर लगने वाले हैं, ज्यादा हार्ड यहाँ पर था नहीं। तो आपकी फर्स्ट ही हम ज्ञात कर लेते हैं इसकी अनुनादी आवर्ती। अनुनादी आवर्ती यानी ओमेगा आर हम ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला अब आपको मिल चुका है प्यारे विद्यार्थियों, ओमेगा आर बराबर हो गया 1/√LC। अब आपको कैलकुलेशन ही करनी है, एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो रूट L का मान हमारे पास में है 2.0, C का मान हमारे पास में है देखिए 32 × 10⁻⁻6 है। यहाँ से अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो प्यारे विद्यार्थी देखिए 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो 1/ यहाँ पर आ जाता है रूट में 64। 10⁻⁻6 का अगर रूट लेते हैं तो ये बन जाता है 10⁻3। 10⁻3 को आप भेजिए ऊपर, तो हमारे पास में ओमेगा आर का जो मान होगा वो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं 1000 हो गया। और 64 का जो रूट होता है वो 8 होता है। 8 का अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में 125 आएगा और मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। तो फर्स्ट हमारे पास में इसकी अनुनादी आवर्ती यहाँ पर मिल जाती है रेडियन प्रति सेकेंड में। यहाँ पर सेकंड हमें यहाँ पर पूछा गया था विशेषता गुणांक, तो विशेषता गुणांक आप यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए। दोनों में से कोई सा भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी। तो चूंकि हमारे पास में Q बराबर हो गया ओमेगा आर और यहाँ पर L/R है। ओमेगा आर का मान हम जानते हैं कितना आया है, हमारे पास में 125 आया है। और यहाँ पर L का मान 2.0 है। R की जगह मैं यहाँ पर 10 यूज कर सकता हूँ। अब हम यहाँ पर 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों
250 आएगा, अपॉन में 10 है तो Q बराबर फाइनल हमारे पास में 25 आ जाएगा। यूनिट जो होती है वो यूनिट लेस होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ओमेगा आर रेडियन प्रति सेकंड, बीटा जो होता है वो इस आवर्ती का अंतर ही होता है। इसका मतलब यहाँ पर इसका मात्रक भी रेडियन प्रति सेकंड होगा। इसका मतलब ये होगा आपके पास में यूनिट लेस यानी मात्रकहीन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा हार्ड नहीं था, 1.5 का एक क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से जरूर बनने वाला है, इसलिए कंप्लीट कीजिए आप इसके कंप्लीट एग्जाम्पल, कंप्लीट अभ्यास के क्वेश्चन और कंप्लीट नोट्स लिखे हुए और इसको कंप्लीट किए हुए जो हैं वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। वैसे आपको यह कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए धन्यवाद।